नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मेरा आज का विषय रहेगा गोचर से जुड़ी एक घटना जिसको हम ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि 2021 के अंदर 26 मई को पड़ने वाला है चंद्र ग्रहण और 10 जून 2021 को पड़ने वाला है सूर्य ग्रहण। तो ये सूर्य ग्रहण व्यक्ति विशेष पर कैसा देंगे प्रभाव, किन राशि वालों के लिए ये ग्रहण कैसे होने वाले हैं, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं इन ग्रहण की क्या टाइमिंग रहेंगी और कहां किस स्तर पर ये प्रभाव डालने वाले हैं। 26 मई 2021 को जो ग्रहण पड़ेगा वो चंद्र ग्रहण पड़ेगा, जो दोपहर को 3:15 से लेकर 6:23 के बीच होगा और इसके अंतिम के जो 18 मिनट होंगे वो ज्यादा प्रभावशाली होंगे। आसपास के एरिया में अगर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, इन हिस्सों में इनका असर ज्यादा रहेगा। बाकी दिल्ली, हरियाणा, गुड़गांव, अन्य जगहों पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं है। यानी अगर आप इन जगहों पर रहते हैं तो भी अंतिम के 18 मिनट जो होंगे वो ग्रहण के लिए ज्यादा प्रभावशाली रहेंगे। ग्रहण से 9 घंटे पहले लग जाता है सूतक। तो ये है चंद्र ग्रहण 26 मई 2021 को, खग्रास चंद्र ग्रहण इसको कहा जाएगा। वहीं 10 जून 2021 को पड़ने वाला होगा सूर्य ग्रहण, जो कि कंकणाकृति का एक सूर्य ग्रहण होगा। इस सूर्य ग्रहण का असर हिंदुस्तान में कहीं भी, किसी भी राज्य, किसी भी क्षेत्र में नहीं होने वाला है। सभी जो भी ग्रहण पड़ेगा ये सूर्य ग्रहण, उसका विदेशों पर ज्यादा असर होगा, इसलिए हिंदुस्तान पर इसका कोई असर नहीं है। इसके बारे में घबराने की जरूरत आपको नहीं है। तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण किस दिन पड़ने वाले हैं और इनका क्या और किस जगह पर असर होगा उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब ग्रहण से संबंधित स्थितियां, क्योंकि ब्रह्मांड में ग्रहों के द्वारा बनती हैं। सूर्य और चंद्रमा जब एक साथ हों तो अमावस्या हो जाती है, अलग अलग हों तो पूर्णमासी हो जाती है। पूर्णमासी पे पड़ता है चंद्र ग्रहण, जब अमावस्या हो तो पड़ता है सूर्य ग्रहण। ग्रहण यानी सूर्य और चंद्रमा राहु केतु के अक्ष पर आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपकी राशि के आधार पर भी किसी न किसी स्थान पर चलते होंगे, किसी न किसी लगन के आधार पर भी आपकी कुंडली में चलते होंगे। और जिन स्थानों पर ग्रहण पड़ता है उस स्थान पर पड़ता है इनका पूर्ण असर, क्योंकि ग्रहण का मतलब है किसी भी भाव, व्यक्ति विशेष पर ग्रहण लगाना। जैसे कि हम किसी भी कुंडली से या राशि के आधार पर हम यहाँ चर्चा करेंगे कि मेष राशि से लेकर 12 जो राशियां हैं मीन राशि तक, उन पर ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जैसे मेष राशि के बारे में हम बात करें तो मेष राशि से ये जो ग्रहण है ये दूसरे और 8वें अक्ष पर लगने वाला है, क्योंकि ये ग्रहण वृषभ राशि और वृश्चिक राशि को प्रभावित करेगा। वृषभ राशि धन भाव है, वृश्चिक राशि आपका अष्टम भाव, आयु का भाव कहलाता है। अचानक से होने वाली परेशानियां और अड़चनों का एक भाव कहलाता है। अब जब ग्रहण इस दौरान पड़ेगा तो वो एक महीना, यानी पहला ग्रहण पड़ रहा है 26 मई को, दूसरा ग्रहण पड़ रहा है 10 जून को, तो एक हफ्ते पहले और एक हफ्ते बाद की जो स्थितियां हैं, जिसको मैं कह सकता हूं कि 20 मई से लेकर 17 जून तक की जो स्थितियां हैं, लगभग एक महीने का ये समय आपके लिए कष्टकारी हो सकता है धन के हिसाब से, क्योंकि ये धन भाव में ग्रहण लग रहा है। अचानक से आपका धन खर्च करा सकता है, हेल्थ इश्यूज दे सकता है, कुटुंब के अंदर परेशानी, कुटुंब के अंदर कोई गलत सूचना, गलत खबर दे सकता है, कोई अप्रिय समाचार मिल सकता है, आंखों से संबंधित, मुख से संबंधित, बालों से संबंधित रोग दे सकता है। यानी हेल्थ इश्यूज के साथ साथ धन के लिए ये कॉम्बिनेशंस अच्छा नहीं है। साथ ही साथ बात करूंगा मैं वृषभ राशि वालों के लिए कि वृषभ राशि के ऊपर ही पड़ रहा है ये ग्रहण। एक बार अमावस्या आएगी, एक बार पूर्णमासी आएगी। मानसिकता के लिए यह समय अच्छा नहीं है। आपको अपने मानसिक हालातों को सुधारना पड़ेगा। हेल्थ वाइज भी अच्छा नहीं होगा। कहीं ना कहीं आपको बुखार दे सकता है, वायरल दे सकता है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा मानसिकता है, सूर्य हीट है, तो आपको इस तरीके से स्थितियों में आपको ये प्रॉब्लम दे सकता है।
साथ ही साथ हेल्थ वाइज देखें तो अच्छा नहीं, मानसिक स्थिति के हिसाब से अच्छा नहीं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को इस दौरान ये प्रॉब्लम में ला सकता है। तो आपको अपनी स्थिति को सुधार कर इस दौरान रखना पड़ेगा। अपने क्रोध और जल्दबाजी पर संयम रखना होगा। मिथुन राशि से पड़ रहा है ये ग्रहण द्वादश और छठे घर को एक्टिवेट कर रहा है। वहीं 12वां घर जब एक्टिवेट हो और छठा एक्टिवेट हो तो हेल्थ इश्यूज आएंगे, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको आएंगी। आंखों से संबंधित हो, चाहे वो हार्ट से संबंधित हो, चाहे वो ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कहीं ना कहीं ये एक्सेस आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि 12वां खर्च और बीमारी और डॉक्टर्स के लिए जाना जाता है। तो छठा घर रोग, बीमारी, राहु केतु का कॉम्बिनेशन है, तो संक्रामक रोग, वायरल आज के समय में चल रहा है जो कोरोना वायरस, उससे रिलेटेड भी स्थिति आपको हो सकती है। तो आपको थोड़ा सा इस दौरान ध्यान अपना रखना होगा। बात करते हैं कर्क राशि वालों से। 11वां घर और पंचम भाव इफेक्टेड हो रहा है। इस दौरान यदि आपकी पत्नी या कोई स्त्री गर्भ धारण किए हुए तो उसको अपना विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो ग्रहण पड़ रहा है आपके गर्भ स्थान पर पड़ रहा है, तो संतान को कष्ट दे सकता है। गर्भ के अंदर जो संतान है उसका थोड़ा आपको खास ख्याल रखना होगा। सोर्स ऑफ इनकम के हिसाब से ठीक है, एक तरीके से लाभ के लिए देखें तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ 5वां घर एफेक्टेड है। अपनी बुद्धि पर भी कंट्रोल रखना होगा, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना होगा, टेंशन हो सकती है, गर्भ में रहे संतान की भी रक्षा करनी होगी। तो उसके लिए आप कहीं ना कहीं भगवान शिव, भगवान सूर्य देव से संबंधित आराधनाएं लगातार करते रहेंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा। सिंह राशि वालों के लिए ये स्थिति के बारे में बात करें तो आपकी राशि से दशम और चौथे घर को प्रभावित करेगा ये ग्रहण। दशम स्थान कर्म स्थान और चौथा घर की सुख शांति के लिए जाना जाता है। जब इस पर राहु केतु हो, इस पर ग्रहण पड़ जाए तो आपके कार्यों में अड़चने दे सकता है, आपके वर्क के अंदर प्रोग्रेस को रोक सकता है, आपके पैसे को रोक सकता है, आपके पैसे या काम में धीमी गति आ गई उसके कारण ये रुक गया। साथ ही साथ मदर की हेल्थ को प्रॉब्लम दे सकता है, परिवार के अंदर अशांति का माहौल दे सकता है, क्योंकि ग्रहण की हमेशा से आदत होती है कि वो जिस भाव पर पड़ता है उससे संबंधित ग्रहण को लगाता है, उससे संबंधित कारकत्वों में कमी करता है। साथ ही साथ ये आपकी राशि से चौथे घर में अगर आप देखेंगे तो चंद्रमा केतु के साथ होंगे और बाद में चंद्रमा सूर्य चंद्र केतु के साथ होंगे। इसका मतलब है मानसिक तनाव होगा, टेंशन से आपको बचना है, ब्लड रिलेटेड इश्यूज दे सकता है, हेल्थ का आपका पूरा ध्यान इस दौरान रखिएगा। बात करेंगे कन्या राशि वालों के लिए स्थिति साहस को बढ़ाने वाली होगी, हिम्मत को बढ़ाएगी, लेकिन पिता के स्वास्थ्य को प्रॉब्लम दे सकती है, पिता के साथ तनाव दे सकती है, पिता को हेल्थ इश्यूज दे सकती है। आप अपने भाग्य को बनाने के लिए काफी उत्तेजित रहेंगे, उसके प्रति आप अपना वर्क भी करेंगे, हिम्मत आपकी बढ़ेगी, लेकिन कभी कभी इस दौरान आपके साथ मूड स्विंग बहुत होगा, कभी अच्छा होगा कभी खराब होगा, कभी हेल्थ इश्यूज होंगे, कभी तबीयत डाउन नजर आएगी, तो कभी ऐसा लगेगा कि सब कुछ ठीक है। तुला राशि वालों के बारे में बात करें तो तुला राशि से देखेगा तो ये एक्सेस फिर से 2 और 8 आ गया है। दूसरे घर में केतु, 8वें घर में राहु, वहीं एक बार सूर्य चंद्र राहु और सूर्य चंद्र आमने सामने भी हो जाएंगे, यानी पूर्णमासी भी आएगी और अमावस्या भी आएगी। फिर से आपका अष्टम और द्वादश प्रभावित हो रहा है और अष्टम भाव अड़चने, परेशानी, हेल्थ इश्यूज को देता है। तो दूसरा भाव धन, घर परिवार के सदस्यों को समस्या, उनके साथ वैचारिक मतभेद और कलह को उत्पन्न करता है। तो ऐसी स्थितियों में आपको सब चीजों को संभाल कर रखना होगा। इस दौरान आपका धन किसी अकस्मात किसी गलत कार्य में भी खर्च हो सकता है, किसी बीमारी में, या ना चाहते हुए भी आपको वहां अपना पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो उसका भी आपको देना है विशेष ध्यान। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए, क्योंकि ये ग्रहण भी देखिए वृश्चिक और वृषभ पे पड़ रहा है, तो तनावपूर्ण स्थिति रहेगी। हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने माइंड का ध्यान रखना है, मानसिकता का ध्यान रखना है, ब्लड से रिलेटेड इश्यूज दे सकता है, मानसिक तनाव दे सकता है। साथ ही साथ घर परिवार के लोगों से भी कुछ तनाव की स्थितियां आ सकती हैं। ये कॉम्बिनेशंस वाइफ की हेल्थ को भी प्रभावित करेगा, तो उसका आपको थोड़ा सा यहाँ विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि आपकी राशि से सप्तमस्त भी सूर्य राहु का योग बन रहा है। इसका मतलब है पत्नी के साथ संबंध भी इस दौरान बिगड़ सकते हैं, जिसके कारण आपको भी तनाव हो जाएगा।
तो आपको इसका विशेष ध्यान देना होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये कॉम्बिनेशंस अच्छा नहीं है। बात करेंगे धनु राशि वालों के लिए स्थिति कैसी रहेगी कि धनु से द्वादश में केतु, छठे में राहु और वो ग्रहण से संबंधित स्थितियां हैं, यानी मन के अंदर उठापटक, मन के अंदर विचारों का आवागमन होगा। ये वो एक महीना होगा जो आपको हेल्थ इश्यूज देगा। वो हेल्थ इश्यूज सूर्य से रिलेटेड हो सकते हैं, बोन से रिलेटेड हो सकते हैं, पेट, हड्डी, आमाशय, हार्ट से रिलेटेड या आंखों से संबंधित, ज्वर, रक्त से संबंधित विकार, ऐसी रोगों की संभावना दिखाई दे रही है। आना जाना लगा रह सकता है। व्यर्थ की यात्राएं भी आपको इस दौरान परेशान करेंगी, तो हेल्थ का भी आपको विशेष तौर पे यहाँ ध्यान देना होगा। मकर राशि वालों के लिए ये योग जो बन रहा है एकादश और पंचम में बन रहा है। कॉम्बिनेशंस तो अच्छा है, लेकिन पंचम भाव पर जब जब ग्रहण पड़ता है तो ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं के लिए कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता। संतान को कष्ट दे सकता है, गर्भ के अंदर पल रही संतान को कष्ट दे सकता है, तो वो कॉम्बिनेशंस यहाँ साफ तौर पे दिखता है। वैसे आप उस दौरान शुक्र मजबूती प्रदान करेंगे, यानी गर्भ की रक्षा करने के लिए शुक्रदेव वहां विराजमान रहेंगे, लेकिन ग्रहण की स्थिति रहेगी तो वो एक महीना आपके लिए थोड़ा टफ होगा। अपना विशेष ध्यान रखिएगा, देवी कवच का पाठ कीजिएगा, माता रानी की स्तुति कीजिएगा, सूर्य देव की आराधना कीजिएगा, आपको उससे लाभ मिल जाएगा। ये एक महीना थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक रहेगा। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। चौथा घर और 10वां घर प्रभावित होगा ग्रहण से। चौथा घर जो घर की सुख शांति को भंग कर सकता है, वहीं उसकी सुख शांति को भंग करने का कारण आपका व्यापार, व्यवसाय या नौकरी भी हो सकती है। जहां आपको व्यापार में प्रॉब्लम हुई, नौकरी में प्रॉब्लम हुई, वहीं वो स्थिति घर परिवार के अंदर आ गई। घर परिवार के लोगों से आपकी अनबन हो गई, चाहे वो साधन को लेकर हो, चाहे वो पैसे को लेकर हो, चाहे वो किसी सुख साधन के अभाव को लेकर हो। घर के अंदर अशांति का माहौल इस दौरान बन सकता है। तो आपको डगमगाना नहीं है, परेशान नहीं होना। ये एक महीने की स्थिति ही ऐसी होगी, उसके बाद स्थितियां आपके लिए बेहतर होती जाएंगी। मानसिकता को प्रबल करके रखना होगा। बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि के बारे में। ये स्थिति कैसी रहेगी? मीन राशि से भाग्य स्थान और तीसरे घर में ग्रहण पड़ रहा है। तीसरे घर के मालिक शुक्र उस दौरान सहयोग करेंगे आपको। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं साहस में वृद्धि होगी। अपने से छोटे भाई बहनों से आपके उस दौरान वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, कलह हो सकता है, मानसिक तनाव की संभावना रहेगी। टूर ट्रैवलिंग से आपको उस दौरान फायदा होगा, छोटी बड़ी यात्राओं से आपको फायदा होगा। संयम नहीं खोना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। थोड़े समय के लिए स्थिति आपके लिए डगमगाएगी, लेकिन तब कुल मिला के स्थितियां बेहतर रहेंगी, क्योंकि आपकी राशि से लाभ का जो मालिक है शनिदेव, वो सिक्योर होकर बैठे हुए हैं। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जब जब ग्रहण आता है तो सूर्य और चंद्रमा पर सबसे ज्यादा प्रभाव देता है। जहां सूर्य हमारी आत्मा है, वहीं चंद्रमा हमारा मन है। तो दोनों के ऊपर जब ग्रहण लगता है तो व्यक्ति आत्मिक और मानसिक दोनों तौर पर कमजोरी महसूस करता है। तो ईश्वर का ध्यान कीजिए, अपने इष्ट देव का ध्यान कीजिए, सूर्य देव का ध्यान कीजिए, शिव जी का ध्यान कीजिए। ये सब पूजा पाठ आपके लिए इस ग्रहण काल में बहुत ज्यादा सहयोगी रहेंगी। तो ये था मेरा आज का विषय कि ग्रहण कब होने वाला है, कहां पर इसका असर होगा और 12 राशियों पर इसका क्या होगा प्रभाव, उसके बारे में मैंने आपको यहाँ बताया है। तो फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। नमस्कार।